पुनः आपका स्वागत है हमारे पीस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। क्लास 9 साइंस यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर का ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप इन 2 वीडियोज़ को भी इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप उन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी पीस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो चलिए आज का तीसरा वीडियो को देखते हैं। मैंने एक फिगर बनाया है जिसका नाम सेल है। सेल में मुख्यतः हमें 3 चीज़ों को लिख के रखे हैं कि इसका नाम पूरे का नाम है सेल, और इस सेल का बाहर जो एक लेयर है यानी परत है इसका नाम मैंने कोशिका झिल्ली लिखे हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन्स आप इंग्लिश लिख सकते हैं, जिसको मैंने पिछला वीडियो में लिखे थे। और इसके बीच वाला भाग को मैंने केंद्रक लिखे हैं और इसका नाम कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म। मुख्यतः इसमें मैंने 3 चीज़ों का ही जिक्र करेंगे। हालांकि कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज़ें होते हैं, जैसे राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें अभी नहीं हम जिक्र करेंगे, इसी चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे, तीनों चीज़ों के बारे में। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, यानी कोशिका झिल्ली। यानी क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली का परिभाषा मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके लिखे हैं। कोशिका झिल्ली के बाद डैश देने के बाद लिखे हैं कि कोशिका को बाहर से एक पतली झिल्ली से घिरे रहता है। यानी कोई कोशिका है, पूरे का नाम कोशिका है, तो कोशिका में जो एक घेरा हुआ है ये एक पतली झिल्ली है, उसी को लिखे हैं। कोशिका का परिभाषा, कोशिका झिल्ली का परिभाषा है कोशिका को बाहर से एक पतली झिल्ली से घिरे रहता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यही परिभाषा आपको लिख देना है कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो यही परिभाषा आप लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि कोशिका झिल्ली लिपिड्स तथा प्रोटीन का बना होता है। यानी क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है या किस चीज़ का मिश्रण है। तो आप बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली लिपिड्स तथा प्रोटीन का बना होता है। अगला पॉइंट लिखे हैं कि कोशिका झिल्ली में लिपिड्स की जो मात्रा है 40% है और प्रोटीन 60%। यानी क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका झिल्ली में लिपिड्स की मात्रा कितना है या कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा कितना है, तो 60%। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि लिपिड्स में जो है, लिपिड्स क्या चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि लिपिड्स एक प्रकार का अघुलनशील पदार्थ है। इसे कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही कार्य करता है, वसा फैट, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद इसको हम इसकी लिपिड्स, अगर हमारे शरीर में लिपिड्स अगर कमी हो जाए तो लिपिड्स की कमी से हमें कब्ज की शिकायत होता है। और प्रोटीन, आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना को बनाए रखता है, यानी ठीक ठाक बनाए रखता है। और प्रोटीन के कमी हो जाने से हमारे शरीर में पाचन तंत्र को ठीक नहीं बनाए रखने में सहायता होगा, बल्कि अगर प्रोटीन सही ढंग से रहेगा तो हमारे पाचन तंत्र को मजबूती से दुरुस्त रखेंगे और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगे। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता माने इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका अभी का काल में, अभी का समय में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा, उसको हो सकता है प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए दूध ज़रूर पिए आप, क्योंकि दूध या मछली, अंडा में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में संरचना, हमारे शरीर को संरचना बनाए रखता है और उसके बाद कब्ज को भी दूर करता है, यानी पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखता है। और प्रोटीन जो है ना, इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और यह प्रोटीन हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है। प्रोटीन की कमी होने से बच्चों में देखा जाता है कि कुपोषण का शिकार हो जाता है, यानी कुपोषण मतलब हड्डी टेढ़ा बेका हो जाता है। तो चलिए, प्रोटीन 60% होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली के कार्य, इसके बाद लिखा हुआ कार्य मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। आपका क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। तो आप लिखेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, यह सीमित झिल्ली का कार्य करता है, यानी
कोई भी कोशिका को सीमित झिल्ली से ही घिरा रहेगा। कोशिका झिल्ली सीमित झिल्ली का कार्य करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखता है। यानी किसी भी चीज़ का कोशिका कभी गोलाकार होता है तो कभी चपटा होता है। तो जिस आकार का कोशिका होगा तो कोशिका झिल्ली जो है ना उसको बनाए रखेगा। यानी कोशिका झिल्ली निश्चित आकार बनाए रखेगा। यानी गोल है तो गोल आकार को ही बनाए रखेगा, अगर चपटा है तो चपटा बनाए रखेगा। यानी झिल्ली का कार्य है जैसा फिगर है उसके जैसा बनाए रखने का कार्य करता है। वही दूसरा पॉइंट है, यह कोशिकाओं को निश्चित आकार बनाए रखते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह पदार्थों को अंदर व बाहर जाने का निर्धारण करता है। यानी कोशिका के बाहर किस पदार्थ को जाना है और किस पदार्थ को अंदर लेकर आना है, किस समय लेकर आना है, ये भी निर्धारण करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह कोशिका को यानी कोशिका झिल्ली या कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी भीतर से सहायता प्रदान करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली के कार्य ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं, या और आप किताब से बहुत सारा हो सकता है। तो अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य, उसका डैश देके मैंने इसका परिभाषा लिखी है। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। उसका आंसर लिख सकते हैं कि कोशिका के यानी कोशिका पूरा कोशिका हुआ, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक को छोड़कर सभी पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है कि कोशिका झिल्ली यानी बाहर वाला लेयर, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक को छोड़कर सभी पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसके लिए मैंने एक फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा आम बनाया है। आम में आप जानते होंगे कि बाहर वाला भाग को छिलका कहा जाएगा, अंदर में गुर्दा होगा यानी खाने योग्य पदार्थ, और बीच में बीज होगा। अगर मान लीजिए खाने योग्य पदार्थ का परिभाषा बोलेंगे तो छिलका को छोड़कर और बीज को छोड़कर सभी पदार्थ खाने योग्य पदार्थ होगा। तो इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि खाने योग्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो आम के छिलका के अंदर यानी आम पूरा आम हुआ, आम के छिलका के अंदर, ये वाला छिलका के अंदर तथा बीज को छोड़कर सभी पदार्थ क्या है, खाने योग्य पदार्थ यानी गुर्दा कह सकते हैं। वही है कोशिका द्रव्य का परिभाषा है कि कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक को छोड़कर सभी जो पदार्थ है यही सब है कोशिका द्रव्य। तो वही तो परिभाषा है कि कोशिका झिल्ली के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक को छोड़कर सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि कोशिका द्रव्य के अंदर के पदार्थ, यानी आपका क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका द्रव्य के अंदर के पदार्थ को अंदर में पदार्थ क्या क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर के पदार्थ क्या क्या है। तो आपका पहला पॉइंट है कि अकार्बनिक पदार्थ माने जिसमें कार्बन नहीं हो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहा जाएगा। जैसे जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। खनिज लवण ETC मैंने लिख दे यानी डॉट डॉट करके लिख दे कि और बहुत सारा हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो यानी कार्बन उपस्थित हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ETC। अगला पॉइंट है यूनिसेलुलर, इंग्लिश में यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय पदार्थ नहीं होगा, एक कोशिकीय जीव होगा। एक कोशिकीय जीव लिखेंगे आप, एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं या क्या है। तो इसका परिभाषा की जिन जीवों का शरीर, यहाँ लिखा जीवों का शरीर, जीव मतलब जिसमें भी जान हो उसे जीव कहा जाएगा। तो लिखे हैं जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। यानी कोई भी जीव जो एक ही कोशिका से बना है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखे हैं अमीबा, पैरामेसियम, क्लेडोमाइनोमोनास, उसके बाद ईस्ट यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और ईस्ट होगा। अगला वीडियो में मैंने बताए थे कि एक कोशिकीय जीव में वायरस भी बता दिए थे। ये मेरा गलती हो गया था क्योंकि एक कोशिकीय जीव में वायरस नहीं होता।
एक कोशिकीय जीव में ये सब होता है। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमोनास, ईस्ट, यूग्लिना। एक कोशिकीय जीव में आप वायरस को जहन से निकाल देंगे। उसके बाद लिखे हैं बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव का परिभाषा होगा इसका उल्टा, यानी जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, यानी बहुत सारा कोशिकाओं का बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाएगा। तो परिभाषा है जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे लिख सकते हैं कि मनुष्य, सभी मनुष्य यानी पेड़ पौधे, पशु प्राणी, उच्च श्रेणी के जंतु। उच्च श्रेणी के जंतु मतलब पेड़ पौधे के अलावा भेड़, बकरी, गाय, भैंस सभी उच्च श्रेणी के जंतु में आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इन वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो धन्यवाद। आप इन्हें उतार लेंगे।